वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं 3 स्टॉक्स का, जो पेनी स्टॉक्स हैं। आप भी कहते होंगे यार ये पेनी स्टॉक्स कभी नहीं बताता, सारे स्टॉक्स ऐसे ग्रोथ और जो वैल्यू वाले स्टॉक्स होते हैं वो बताता है। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको 3 पेनी स्टॉक्स जिसमें जिनका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिनमें फर्स्ट वन है जेपी पावर, दूसरा है उसमें क्या कहते हैं उसे रतन पावर, और तीसरा है उसमें वोडाफोन। आप भी कहते होंगे यार ये जो शेयर्स हैं बड़े सस्ते दिखाई देते हैं कि 8 रुपए वाला 16 रुपए हो जाएगा आसानी से, है अगर आप जो 15 रुपए वाला है वो आसानी से 30 रुपए हो जाएगा, या कोई 2 रुपए वाला शेयर है तो 4 रुपए तो आसानी से हो जाएगा। क्योंकि इस साइकोलॉजी के साथ में लोग इस शेयर मार्केट के अंदर एंट्री लेते हैं और इसमें इन्वेस्टिंग करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है बिकॉज इसमें क्या होता है कि जो ये सस्ती वाली कंपनियां होती है ना, अगर आप इसके फंडामेंटल्स को सही तरह से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनियां क्यों आगे नहीं बढ़ पाती और क्यों इतना अच्छा रिटर्न, मतलब कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं जनरेट कर पाती। तो इनके अंदर जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है, लाइक इसमें क्या होता है कि इसकी जो प्लज परसेंटेज है वो काफी ज्यादा होती है इसमें, यानी कि जो प्रमोटर्स हैं उसने अपने शेयर्स को गिरवी रखा हुआ होता है, और गिरवी रख के क्या करता है वो उससे डेट लिया हुआ होता है, कर्जा लिया हुआ होता है। कंपनी पे जो डेट इक्विटी रेशो है वो कभी काफी ज्यादा होता है, और उसका जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी शेयर में, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में जो प्रमोटर्स के शेयर परसेंटेज है वो काफी कम होता है। तो अगर परसेंटेज ज्यादा भी है तो उसका फायदा कुछ नहीं होना, क्योंकि उसकी तो जो प्लस परसेंटेज है वो ज्यादा है। तो इन शेयर्स में यही चीज देखने को मिल जाते हैं, जो बेसिक फीचर्स होते हैं ना किसी शेयर्स के, आरओई, आरओसी या डेट इक्विटी या पैग रेशो, यही इन शेयर्स का बिगड़ा हुआ रहता है। तो जिस वजह से ये शेयर्स ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं, और जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन शेयर्स में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रहते हैं। तो आज हम चलते हैं ऐसे ही 3 शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस करने। तो मेरे साथ चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आज हम करने वाले हैं 3 जो पेनी स्टॉक्स हैं उनका फंडामेंटल एनालिसिस। और ये पेनी स्टॉक 2-4 रुपए पे ही क्यों घूमते रहते हैं, ये ज्यादा बढ़ते क्यों नहीं है, इसका क्या रीजन है इसके पीछे, तो आज हम वो देख लेते हैं। तो हम चलते हैं इन पेनी स्टॉक्स को अंदर से, इसको थोड़ा सा जो एनालाइज करने का तरीका होता है, इनका फंडामेंटल एनालिसिस करने का तरीका वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि ये क्यों नहीं इतना आगे भागते और क्यों कंपनियां इनसे दूर रहती है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्यों इन कंपनियों से दूर रहते हैं, आज मैं वो दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले जेपी पावर पे चलते हैं, जयप्रकाश पावर वेंचर्स। तो करते हैं भाई, ये क्या है, कोल माइनिंग में, सैंड माइनिंग में, सीमेंट ग्राइंडिंग में और प्रोडक्शन में थर्मल और हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी है भाई ये, ठीक है जी, पावर कंपनियां हैं ये। तो सबसे पहले वही चीज है, मार्केट कैप वगैरह, मार्केट कैप है इसका 9663 का, मिड कैप कंपनी है, थोड़ी सी लार्ज कैप कंपनी से ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी, इसका सेंस है। फिर इसका पीई वही सेम चीजें देखेंगे, पीई 6.24 का है, और जो इंडस्ट्रियल पीई है वो 30.6 का है। ये तो उसी पहले कंपनियों की तरह जैसे देखते हैं आरओई, आरओसी, जैसे आरओई देखने लगे तो 14 का है, एवरेज है लगभग, कुछ खास नहीं है। ऐसे ही आरओई है जो, वो भी कुछ खास नहीं है, ऐसे ही है 12 का। डेट टू इक्विटी ये ठीक है, इसका डेट टू इक्विटी इसके हिसाब से 0.33। लेकिन इन कंपनियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पैग रेशो भी ठीक है इसका 0.16। इन कंपनियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो आज आपको मैं दिखाता हूं। इन कंपनियों में ये देखना है आपने, इसका जो प्लज परसेंटेज है ये और कंपनियों में 0 होता है, और यहां प्लज परसेंटेज कितना है 79.2, यानी कि इन्वेस्टर्स का जो
जितना इन्वेस्टर्स के पास जितने शेयर्स हैं उसमें से 79% तो उसने गिरवी रखे हुए हैं, जिस वजह से ये शेयर ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। गेटिंग माई पॉइंट। सब कुछ सही होने के बावजूद भी ये शेयर प्लज होने की वजह से, यानी गिरवी होने की वजह से ये कुछ ज्यादा कर नहीं पाते। फिर चलते हैं आगे की ओर, फिर देखते हैं। मान लो पीई वगैरह इसका देखें, इसका भी मीडियम पीई से अगर कंपेयर करें तो 7.9 है मीडियम पीई इसका। जैसे 7.9 है तो ये है 7.9। अब इसका कितना था, 6 था, यानी कि कंपनी अंडर वैल्यूड, मतलब एवरेज है लगभग, अंडर वैल्यूड भी नहीं है, ओवर वैल्यूड भी नहीं है। वो सारी चीजें सेम चलेंगी, लेकिन इन कंपनियों में जेपी पावर वेंचर्स 6 का है, 6 से ज्यादा की है सारे के सारा का पी, आप देख सकते हो। तो ऐसा लगता है ये कंपनियां सस्ती हैं बहुत ज्यादा मार्केट के मुकाबले। जैसे आप जितनों के भी पी देखेंगे काफी बढ़े हुए हैं, लेकिन जेपी पावर वेंचर्स का पी काफी कम है। ठीक है जी। उसके बाद देख लेते हैं प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट में भी प्रॉफिट थोड़ा बहुत कर रही है कंपनी, प्रॉफिट कर रही है 55 करोड़ से 1022 करोड़, फिर 1247 करोड़, यानी प्रॉफिट तो कंपनी थोड़ा बहुत कर रही है। फिर कैगर देख लेते हैं। कैगर भी 27% का है और 1 साल का माइनस में है, कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 साल का 27% है, वो भी अच्छा है। 27% भी अच्छा होता है। जो CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है वो देखो इसका घट गया है, 419 से 240, 240 से 217 हो गया है। ठीक है जी। उसके बाद में कैश फ्लो इसका नेगेटिव है, ये कैश फ्लो नेगेटिव चल रहा है। ये देखो कैश फ्लो सारा 22 से -3 करोड़ और -28 करोड़। अब ये चीज देखने वाली है शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसे आप देखो इसमें क्या है खास बात, प्रमोटर्स केवल 24% है। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है। प्रमोटर बहुत कम है इसमें। FII 6%, DIS ठीक है फिर भी इसमें। और प्रमोटर 24% होने के बावजूद भी उसका 80%, 79% क्या है, गिरवी रखा हुआ है। तो ये इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि एक तो प्रमोटर बहुत कम है और दूसरा उन प्रमोटर्स के 24% में से भी 24% में से भी कितना 79% प्लज पड़ा हुआ है, यानी गिरवी पड़ा हुआ है। इसी वजह से ये कंपनियां ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन कंपनियों से दूरी बनाकर रखते हैं। यही सबसे बड़ा कारण। तो पहली कंपनी हो गई जयप्रकाश पावर। अब दूसरी कंपनी पे चलते हैं, रतन पावर। ये भी एक पेनी स्टॉक है, रतन पावर इंडिया। अब आप देखो रतन पावर इंडिया भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं इनके नासिक में, अमरावती में, ठीक है जी, और महाराष्ट्र में। मार्केट कैप देखें अगर कंपनी का तो मार्केट कैप क्या दिखाई देता है, 5182 करोड़, यानी कि 5000 करोड़ से ऊपर की है, मिड कैप में आ गई कंपनी। फिर इसमें स्टॉक पी 40 का है और इंडस्ट्रियल पी कितना है, 30 का है, यानी स्टॉक इंडस्ट्री के मुकाबले अच्छा परफॉर्म कर रहा है, महंगा है इंडस्ट्री के मुकाबले। फिर और क्या चीज है इसमें, आरओसी देखो कितनी, 8.39, बहुत कम है, और आरओई तो है ही नहीं। ये देखो ये दोनों को ना मैं
रेड से दिखाता हूं। ये भी रेड है, ये भी रेड है। ROC भी कुछ खास नहीं है, ROE भी कुछ खास नहीं है इसमें। और इसमें ये जो सबसे बड़ी चीज है इन जितने भी पेनी स्टॉक्स होते हैं कि प्लस परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है, यानी कि कंपनी आधे से ज्यादा गिरवी रखी हुई होती है, आधे से ज्यादा कर्जे के ऊपर चल रही है कंपनी। इस वजह से इन कंपनियों से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो दूरियां बनाकर रहते हैं, और जो इधर उधर की जो पब्लिक होती है जिनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जिनको कोई किसी तरह का नॉलेज नहीं होता, वो लोग इन चीजों में फंस जाते हैं। वो ये देखते हैं कि ये 9 रुपए का शेयर है तो खरीद लो, अगर 9 का 18 हो गया तो पैसा दुगना हो जाएगा। उनकी सोच ये होती है। बट जो शेयर है, शेयर के प्राइस से कभी वो महंगा और सस्ता नहीं होता। शेयर कभी महंगा और सस्ता होगा वैल्यूएशन के बेस पर, ना कि प्राइस के बेस पर। ये ध्यान रखने वाली बात होती है शेयर मार्केट में। सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यही है कि प्राइस से कभी शेयर सस्ता महंगा नहीं हो सकता। अब देख लेते हैं इसका मीडियन पी। मीडियन पी कितना है? $49, 41.9 है मीडियन पी इसका। ठीक है जी, 41.9 और 40 लगभग बराबर से ही है। पीयर कंपैरिजन में वही चीजें। रतन पावर अगर यहां देखें तो 40 का पीई है इसका, और लगभग ये इन सारी कंपनियों के। पावर ग्रिड से भी महंगा है, इससे भी महंगा है अडानी पावर, अडानी ग्रीन से भी महंगा, अडानी ग्रीन से सस्ता है। फिर आगे चलते हैं। नेट प्रॉफिट जो मेन चीजें हैं, नेट प्रॉफिट है इसका यानी -1870 करोड़ से 8,897 करोड़ और 10,000 करोड़। इन कंपनियों में ना सबसे बड़ी बात ये भी देखने वाली होती है, देखो माइनस 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 फिर प्लस, फिर माइनस 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 प्लस फिर प्लस। मतलब ये कंपनियां ना बस क्या बताऊं, गोता लगाती रहती हैं बस। कैगर देखें आप किसी शेयर का, इस शेयर का, तो वैसे 1 ईयर का 12% और 3 इयर्स का जो एवरेज कैगर है वो 19% है। कैगर का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, यानी कि पर ईयर की जो एवरेज रिटर्न है वो कितनी है। मान लो किसी कंपनी का रिटर्न साल का 20 है, फिर अगले साल आई 14%, फिर उससे अगले साल आई 14%, तो कितना 20 + 14 + 14, तीनों मतलब ऐड कर लेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, उनका मीन निकाल लेंगे, वो इनकी कैगर आ जाता है। उस चीज को कैगर बोलते हैं। फिर CWIP 67 से 66 मतलब इक्वल है लगभग। CWIP जो है इसका ये लगभग इक्वल सही है। ये देखो मतलब 1110 करोड़ से और 67 करोड़ पे आ गया। इन कंपनियों में सबसे बड़ी बात यही है ना कि ये फ्लक्चुएट बहुत करती हैं, वॉलेटिलिटी बहुत बड़े लेवल पे होती है इनमें। इसीलिए कोई भी जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है या जो फाइनेंस में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं लोग, वो इन कंपनियों से दूर रहते हैं। अब देख लो CWIP यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का क्या हाल है। कोई कंपनी क्या 1100 करोड़ से 67 करोड़ पे कैसे आ सकती है यार? इसका मतलब कुछ ना कुछ झोल झाल है इसमें। तो यही सारी चीजें इसमें होती रहती है। अब ये 33 करोड़ से -58 आ गई सीधे। कैश फ्लो भी अगर देखो इसका, ये देखो 37, 33 और -58, कैश फ्लो भी नहीं है। उसके बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें कि प्रमोटर्स 44% है। चलो अच्छे हैं प्रमोटर, अच्छी बात है, लेकिन प्रमोटर्स के 44% में से भी 80% क्या रखा है? प्लज है, गिरवी रखा हुआ है। तो क्या फायदा यार प्रमोटर्स की इतनी शेयरिंग का होने का। FIIs 5% और DIIs खाली 6% है इसमें। तो इसमें सबसे बड़ी चीज यही होती है कि
एक तो प्रमोटर कम होते हैं, अगर प्रमोटर ज्यादा भी हैं तो प्लज होते हैं सारे के सारे, यानी कि गिरवी होते हैं उसकी जो परसेंटेज होती है, जो ऑनरशिप होती है, और उसमें FII DII बहुत ही कम होते हैं और पब्लिक ज्यादा होती है। ये देखो आप, इसमें पब्लिक कितनी पड़ी हुई है, ये सारी पब्लिक है, 44% तक पब्लिक है, 44% पब्लिक है। यानी कि हम जैसे लोग जो अमीर बनने की ख्वाब देखते रहते हैं कि भाई 8 रुपए 9 रुपए का शेयर ले लेंगे और अमीर बन जाएंगे, 8 रुपए वाला 100 रुपए चला गया तो अमीर बना देगा, 9 रुपए वाला 100 रुपए चला गया तो हमें 10 गुना कर देगा पैसा। हम इस सोच के साथ जाते हैं इन शेयर्स में इन्वेस्टिंग के लिए। बट आपको मैंने बताया था जैसे सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है कि जो प्लज परसेंटेज है वो ज्यादा होती है, वो और शेयरों में बहुत दिखाई नहीं देती है, 0 होती है। लेकिन इन जो पेनी शेयर्स है उसकी पहचान यही है, प्लज परसेंटेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये ध्यान देने वाली चीज है इनके अंदर। और यही लोग नहीं देखते, लोग केवल क्या देखते हैं कि प्राइस इसका 9.66 है, 10 रुपए का शेयर, अगर 20 का हो गया तो डबल हो जाएगा। वो सोचते हैं कि ऐसे इस साइकोलॉजी के साथ में शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं। अगर आप इस साइकोलॉजी के साथ में शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करेंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे शेयर मार्केट में। और अगर वैल्यूएशन, जहां प्रॉपरली वैल्यूएशन करेंगे, प्लज परसेंटेज देखेंगे, पैग रेशो देखेंगे, मार्केट कैप देखेंगे, डेट इक्विटी देखेंगे, तो वहां कहीं पे आपके पास में कहीं ना कहीं कन्विक्शन पैदा हो जाएगा कि हाँ यार ये शेयर सही है, ये शेयर गलत है। तो चलते हैं हम अपने अगले शेयर की ओर, वो भी एक पेनी शेयर है और मार्केट में काफी चर्चा रहती है उसकी, जैसे वोडाफोन। तो उसको भी देख लेते हैं थोड़ा क्या है उसमें, वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस कंपनी है, इनके जियो और एयरटेल के बाद में वोडा आइडिया, पर अब लगभग खत्म होने की कगार पे ही है। अब देखते हैं इसका मार्केट कैप तो ठीक है, मार्केट कैप कितना है, 50,000 करोड़ का है, यानी लार्ज कैप कंपनी है। ROC कितना है, देखो ROC कितना कम, माइनस में ROE का इसका आता पता नहीं है। इनमें सबसे बड़ी चीज यही तो होती है, ये जो जितनी भी पेनी स्टॉक्स होते हैं इनमें यही चीजें मिलेंगी। यहाँ पे अगर प्लस परसेंटेज 0 मिल रही है तो ROE कुछ नहीं है, ROC कुछ नहीं है, और डेट इक्विटी भी कुछ नहीं है, यानी कि कंपनी के कर्जे का भी आता पता नहीं है कहीं पे भी। आप बताओ ऐसे ले, प्लज पैग रेशो का भी पता नहीं है, आधी से ज्यादा चीजें तो इन्होंने दे ही नहीं रखी हैं इसमें। तो आप कैसे पता करोगे अगर आपके पास नंबर्स ही नहीं है कि कंपनी सस्ती है, महंगी है, क्या परफॉर्म करेगी, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो इन कंपनियों में सबसे बड़ी चीज है, इवन आप इसे भी देखो ना, रिटर्न ऑन एसेट्स को भी, तो ये -16% है, माइनस में है सारा का सारा। तो आप क्या कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें रेड ही हैं, इसकी रेड जोन में ही है। फिर सस्ता और महंगा देख के क्या फायदा जब रेड जोन में ही है सारा। तो इन कंपनियों में बेट लगा सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल रहता है। लोग मीडियन पीई भी नन दे रखा है, यानी मीडियन पीई का भी अता पता नहीं है, ये देखो। तो इन शेयरों में इसलिए थोड़े रिस्की होते हैं, इनमें डेटा तो पूरा होता ही नहीं है। डेटा होता भी है तो कोई प्लज हो रखा है, किसी का ROE नहीं है, किसी का ROC नहीं है। अब देखो PE नहीं है, क्या कंपेयर करेंगे, कुछ भी कंपेयर नहीं होने का। प्रॉफिटेबिलिटी देख लो, ये देखो, ये तो प्रॉफिटेबिलिटी इतनी खतरनाक है, ये देखो 29,000 माइनस ये 31,000 माइनस ये 27,000 था, यानी माइनस ही है। बट मेरी समझ में नहीं आता लोग इस चीज को ले क्यों रहे हैं, इसको उठा के बैठ जाते हैं। इवन इसका जो कैगर भी देखोगे ना आप, कंपाउंड एनुअल जो मैंने बताया था, एवरेज ग्रोथ जो होती है शेयर की, वो भी माइनस में है सारा। और फिर भी लोग हल्ला मचाते रहते हैं, इसे ही लेंगे जी, इसी पे ही करेंगे। ये देखो CWIP जो मैंने आपको बताया था, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जिसको बोलते हैं, 17,000 करोड़ से 18 आ गया, चलो 1,000 करोड़ बढ़ा, पता नहीं कैसे बढ़ा वो भी नहीं पता, फिर से एकदम से 800 करोड़ पे आ गया। इनमें यही है कि इनमें जो नंबर्स होते हैं ना, उसमें फ्लक्चुएशन बहुत होती है। अब इतना बड़ा 18,000 करोड़ से 800 करोड़ आ जाना, कि क्या हुआ अंदर, इसका मतलब हुआ क्या फिर इस कंपनी में। तो ये वाली चीज है।
अब 1200 माइनस 1200 करोड़ से 61 करोड़ आ गया सीधे। तो फ्लक्चुएशन बहुत है इनमें, इसलिए इसमें रिस्क बहुत होता है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है इन शेयर्स में। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में भी देखो आप, तो ये देखो ये क्या है, जो प्रमोटर्स हैं वो 38% है, FIIs हैं वो 9% है, फिर भी FIIs हैं इसमें, DIIs भी 4% है, और जो गवर्नमेंट है वो भी है, पब्लिक में 24% है। चलो फिर भी प्रमोटर है इसमें, और प्लस परसेंटेज का पता नहीं है, लेकिन इनके जो रेशोज वगैरह है जितने भी, वो सारे तो रेडी हैं बॉस। तो इन कंपनीज में, तीनों कंपनीज को देखकर यही है कि यार इनसे थोड़ा ना दूरियां ही बना के रखो, इनमें बहुत ही कम, इनमें कोई इन्वेस्टिंग ज्यादा ना करो, प्राइस देखकर कभी इन्वेस्टिंग नहीं करना। दैट इज द थंब रूल ऑफ दिस शेयर मार्केट। हम ये कहते हैं 2 रुपए का शेयर है, 4 रुपए यूं ही हो जाएगा, नहीं होता भाई, तुम्हारा मतलब दिमाग खराब हो जाएगा, तब भी नहीं हो पाएगा। तो यही सारी चीजें हैं कि प्लस परसेंटेज, ROE वगैरह, ROC नेगेटिव वगैरह होता है इसमें। तो ये सारी चीजें देखकर हम किसी जो पेनी स्टॉकर्स का पता लगा लेते हैं कि ये ज्यादा ग्रो क्यों नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।